Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. Myself, Professor Tanmay Kumar Pandit, and I am from Physics Department. So, today in this video lecture, we are going to study about one important measurement technique which will be helpful to identify the defects or the degradation of the semiconductor which we are going to use in our real life applications. हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है जिसका हम रियल लाइफ एप्लीकेशन में उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, उसके अंदर कोई डिफेक्ट है या नहीं, वो मुझे कैसे पता चलेगा? उसके लिए ये एक मेजरमेंट टेक्निक है जिसको हम डीप लेवल ट्रांजिएंट स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं और उसका शॉर्ट फॉर्म DLTS है। यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म में हमने उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी डिज़ाइन किया है जिससे हम हमारे सेमीकंडक्टर को यूटिलाइज करके उसके अंदर छुपा हुआ कोई भी डिफेक्ट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डन। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि एक वर्ड यूज किया है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या? ये स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी मटेरियल साइंस की टेक्निक है जिससे हम मटेरियल्स में ट्रांसमिशन करके उसकी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। हम कुछ सिग्नल्स उसके अंदर ट्रांसमिट करेंगे, आइदर इट कैन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवफॉर्म, आइदर इट कैन बी एक्स-रेज, बट we will get some output and that output the received signal will give or it will include some interface or the information or the characteristics of the investigated sample. Done? तो आइए हम देखते हैं इस मेथड को अभी डिटेल में। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि जो भी ये DLTS टेक्निक को हमें इंप्लीमेंट क्यों करना पड़ा, इस मेथड की जरूरत क्यों पड़ी? डन। एनर्जेटिकली डीप ट्रैपिंग लेवल्स। हम जानते हैं सेमीकंडक्टर के अलग अलग लेयर्स होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड, दूसरा कंडक्शन बैंड। डन। और उन दोनों के बीच में जो होता है वो होता है फर्मी लेवल। लेकिन ये ट्रैपिंग लेवल्स किसको बोलते हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहेंगे? कंडक्शन बैंड में रहेंगे। होल्स कहाँ पे रहेंगे? वैलेंस बैंड में रहेंगे। लेकिन ये कंडीशन तभी तक फुलफिल रहेगी जब तक हम उसको बायस नहीं करते, मतलब हम उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर मैं सेमीकंडक्टर जो मैंने ऐसे ही रख दिया उस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करता हूं तो मेरे पास उसकी कोई एप्लीकेशन ही नहीं है। डन। तो जब भी मैं उसको बायस करूंगा, उसको मैं एक्सटर्नली वोल्टेज अप्लाई करूंगा, तब क्या होगा? जो होल्स है ना, होल्स की मूवमेंट बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स की भी मूवमेंट बढ़ेगी। लेकिन यहां पे हम क्या आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कहीं ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, होल्स वैलेंस बैंड में, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, इन दोनों की मूवमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं आ रहा है, मतलब कि उसको ट्रैप तो नहीं किया जा रहा है। और ये हम उसके डीप ट्रैपिंग लेवल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन सेमीकंडक्टर। डन। स्पेस चार्ज रीजियन इफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेस चार्ज रीजियन इफेक्ट? जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करूंगा, समझिए आप ध्यान से, पहले क्या होंगे? होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की जगह पे स्टेडी रहेंगे, लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो भी होल्स है या इलेक्ट्रॉन्स है अपने रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस में वो मोशन करेंगे, मतलब कि वो उनका फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस विल अफेक्ट the performance of the semiconductor. How? In terms of shortening of carrier lifetime. This is the most important criteria. Done. What do you mean by shortening of carrier lifetime? इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में कितनी देर रहना चाहिए, उसका एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स होता है। डन। बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो एक्सपेक्टेड टाइम था उसका करियर टाइम, वो अगर कम हो गया तो उसकी सीधी इफेक्ट सेमीकंडक्टर के परफॉर्मेंस पे आएगी। और आप देख लेना कि सेमीकंडक्टर कितनी जगह पे यूज होता है, और अगर उसका करियर लाइफ टाइम स्मॉल हो गया, उसका शॉर्ट हो गया करियर लाइफ टाइम, तो क्या होगा? डन। तो वो सेमीकंडक्टर के परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करेगा और जो हमने आउटपुट सजेस्ट किए थे वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहेगा। Enhanced recombination of minority carriers. This is the most important parameter again. Minority carriers means what? The holes, okay?
फॉर से इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। डन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स और होल का रिकॉम्बिनेशन अगर ज़्यादा हो गया तो एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी, और वो हमारे सेमीकंडक्टर के जो सजेस्टेड आउटकम्स थे उस पर भी वो इफेक्ट करेगा। एंड द लास्ट वन इज द आउटपुट पावर लिमिटेशन। जो उसके आउटपुट पावर होगा वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा अगर ज़्यादा होल और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन हो गया तो, क्योंकि इंटरनली सब डिस्टर्ब हो जाएगा तो आउटपुट की पावर लिमिटेड हो जाएगी। तो ये तीन चीज़ अफेक्ट करेगी जब उसमें हमारे सेमीकंडक्टर में स्पेस चार्ज रीजियन जनरेट होगा। डन। Characterization of impurities and traps is essential to analyze the performance of semiconductor. जब तक हम impurities और ट्रैप को आइडेंटिफाई नहीं कर लेते तब तक हम नहीं बोल सकते कि ये सेमीकंडक्टर का परफॉर्मेंस ऐसा होगा। डन। हमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये डिफेक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सबसे पहला अटेम्प्ट जिन्होंने किया था वो थे डी वी लैंग, जिन्होंने ये अटेम्प्ट 1974 में किया था और ये DLTS मेथड तब इन्वेंट हुई थी। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर कैरेक्टराइजिंग पॉइंट डिफेक्ट्स इन सेमीकंडक्टर। सी, वी आर नॉट कंसिडरिंग द एटॉमिक लेवल डिफेक्ट, ओके, वी आर कंसिडरिंग द पॉइंट लेवल डिफेक्ट, दैट मीन्स द एवर माइक्रो लेवल। ओके, तो जो सबसे कम लेवल पे जो पॉइंट डिफेक्ट होगा वहां तक हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसीलिए आप DLTS मेथड में आप पहला वर्ड देखेंगे ना तो वो है डीप, मतलब कि सेमीकंडक्टर के जो सबसे नैनो माइक्रो, आप जितना भी लो लेवल तक जा सकते हो, जितना भी डीप जा सकते हो, उस लेवल में क्या डिफेक्ट रहा है वो हम इससे आइडेंटिफाई करेंगे। डन। तो ये सेमीकंडक्टर के लिए भी, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो जैसे कि इसमें वर्ड आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है मैंने आपको समझाया। डन। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कुछ ट्रांसमिट करेंगे और कुछ रिसीव करेंगे। डन। सो एमिशन ऑफ ट्रैप्ड चार्ज कैरियर्स चेंज द डेप्लेशन कैपेसिटेंस ऑफ अ पीएन जंक्शन और शॉटकी डायोड। पीएन जंक्शन और शॉटकी डायोड एक ही चीज़ है, दोनों के जो ऑपरेटिंग फंक्शनैलिटी है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। P दैट मीन्स योर पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, N मीन्स योर नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पे एमिशन कब हुआ? जब हमने उसको बायस किया। जब भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी मटेरियल, मैं सेमीकंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मटेरियल पे आप अप्लाई करो तो क्या होगा, कुछ एनर्जी वो स्टोर करेगा जिसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, और जब उसकी एक लिमिटेशन आ जाएगी कि नहीं अभी मैं ये एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता हूं, उसको स्टोर नहीं कर सकता हूं, तब जाके उसका एमिशन होगा। ये जो एमिशन है वो किसका हो रहा है? ट्रैप्ड चार्ज कैरियर्स का। हमें और कुछ एमिशन के फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें खाली इतना जानना है कि कौन सी जगह पे कौन से होल या इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही है, कहाँ पे वो ट्रैप हो रहे हैं, वो ट्रैपिंग सेंटर हमें आइडेंटिफाई करने हैं। द ट्रांजिएंट मेजरमेंट, ट्रांजिएंट मीन्स व्हाट? ट्रांजिएंट मीन्स अ शॉर्ट लाइफ टाइम। ओके, so the transient measurement provides information on the defect levels in the band gap। देखिए ये जो इंफॉर्मेशन है ना वो ना तो हमें वैलेंस बैंड में मिलेगी ना तो कंडक्शन बैंड में, उन दोनों का जो इंटरमीडिएट लेयर है जिसको हम बैंड गैप बोलते हैं, ठीक है, तो इस जगह पे हमें ये डिफेक्ट लेवल्स आइडेंटिफाई हो सकेंगे। DLTS इज वेरी सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव है। हमें इसमें जो उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, उसकी जो प्रोसीजर है वो पर्टिकुलरली पॉइंट टू पॉइंट हमें उसको फॉलो करनी होगी। डन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ दिस DLTS मेथड, इट इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव। दैट मीन्स हमने कोई सैंपल उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा सेमीकंडक्टर को, तो अगर उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है तो वो हमें सीधा रिजल्ट दिखा देगा दैट नो डिफेक्ट हैज बीन आइडेंटिफाइड फ्रॉम दिस नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड। बट अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उसको क्योर नहीं कर सकेंगे। वी विल आइडेंटिफाई इट एंड वी विल गो फॉर द एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। लेकिन नॉन डिस्ट्रक्टिव का मीनिंग क्या हुआ? मैंने अगर अच्छे परफॉर्मेंस वाला सेमीकंडक्टर भी अंदर रखा था जिसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, तब भी मेरे जो सेमीकंडक्टर के अंदर कोई भी डिग्रेडेशन नहीं आएगा,
ये उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसके अंदर कोई भी एडिशनली उसमें डिफ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। ओके, इट कैन डिटेक्ट ट्रैप्स डाउन टू, ये देखिए कितने डीप लेवल तक वो डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकता है, 10 टू द पावर 8 पर सेंटीमीटर क्यूब, इतने वॉल्यूम तक वो जा सकता है, भले आप सेमीकंडक्टर कितने भी थिकनेस का ले लो। सो दिस इज क्वाइट गुड एडवांटेज, और इसीलिए मैंने पहले बोला कि उसका पहला एडवांटेज मैं जिसको ज्यादातर इंपॉर्टेंस देता हूं वो है DLTS इज अ वेरी सेंसिटिव मेथड इन वेरी गुड सैंपल्स। देन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफेक्ट्स आर, अभी हमें ये जो डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई होंगे वो ऐसे, मुझे जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा तब ये मुझे डायरेक्ट नहीं बता देगा कि मेरे सेमीकंडक्टर के डिफेक्ट है या नहीं है, वो कुछ मुझे आउटकम्स देगा, ठीक है, कुछ पैरामीटर्स देगा, उस पैरामीटर को मुझे एनालिसिस करना है, वो एनालिसिस के बाद मुझे पता चलेगा कि इसके अंदर डिफेक्ट है या नहीं है। तो नंबर वन, कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है जो डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करती है? नंबर वन इज द एनर्जी पोजीशन इन बैंड गैप, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिस्क्राइब होती है। कैप्चर क्रॉस सेक्शन, कैप्चर क्रॉस सेक्शन क्या है? देखिए, जो कंडक्शन बैंड होगा ना वो क्या करने की कोशिश करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की। जो वैलेंस बैंड होगा वो होल्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहां पे जो ट्रैप हो रहा है ना, ट्रैप क्या हो रहा है? कुछ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, कुछ होल्स की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। इसी वजह से क्या होगा कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर हो जाएंगे, उसी जगह पे वो ट्रैप हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहेगा, जिससे सेमीकंडक्टर के अंदर का डिफेक्ट हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफेक्ट्स, मेरे पास सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ऑफ होल्स, ये सब मुझे आइडेंटिफाई रहेंगे। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, डिफेक्ट तो मिल गया, कितना डिफेक्ट है, कितनी क्वांटिटी में है, उसकी अमाउंट क्या है, वो भी इससे मैं आइडेंटिफाई कर सकूंगा। देन सो DLTS इज अ वेरी वाइडली यूज्ड टेक्निक for semiconductors to identify their defects as well as to also identify the amount of defect। ठीक है, कुछ सेमीकंडक्टर में कम डिफेक्ट रहेंगे, कुछ सेमीकंडक्टर में ज्यादा डिफेक्ट रहेंगे। सो ये सारी चीजें। अभी ट्रैप, जैसे कि मैंने बोला कि होल्स ट्रैप हो रहे, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप हो रहे, कहां पे हो रहे हैं? कैप्चर क्रॉस सेक्शन कहां पे है? डन। तो deep levels in band gap act as a three major points। Number one is recombination center। तो वो कहां पे होता है? बैंड गैप में, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन होते हैं। नंबर टू इज द होल ट्रैप सेंटर। होल ट्रैप सेंटर कहां पे होगा? वैलेंस बैंड के अंदर, क्योंकि होल्स वहीं ट्रैप हो सकते हैं। तो वैलेंस बैंड के अंदर रहा हुआ होल वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकेगा, वो फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकेगा। दैट इज द होल ट्रैप सेंटर। देन साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डन। तो आप देखिए, कंडक्शन बैंड के अंदर रहा हुआ इलेक्ट्रॉन भी वहां पे ट्रैप हो गया आफ्टर द अप्लाइंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तीन चीजों के अंदर करियर कॉन्सेंट्रेशन पे क्या डिफेक्ट आया, हाँ, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो रिकॉम्बिनेशन सेंटर है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिकम्बाइन हो रहे हैं, दैट मीन्स सेमीकंडक्टर के अंदर एनर्जी जनरेट हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है द नंबर ऑफ करियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू दैट ऑफ होल्स। मतलब कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज करियर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है। नंबर टू, इलेक्ट्रॉन ट्रैप्स, इलेक्ट्रॉन अगर ट्रैप हो जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड will be much higher to that of number of holes in the valence band। होल ट्रैप्स, होल ट्रैप्स किसको बोलते हैं? होल ट्रैप्स अगर वैलेंस बैंड में होंगे तो वैलेंस बैंड के अंदर होल्स का नंबर बढ़ जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा वो वैलेंस के होल से काफी कम होगा। दैट मीन्स द नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड इज मच हायर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। In other words, the number of electrons in the conduction band are much lesser, जो मैंने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा भी है इधर, then is much lesser than the number of holes in the valence band। So this was the energy band diagram when the semiconductor will be under the influence of the DLTS experimental setup।
डन। अभी इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुआ, होल ट्रैप हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ, डिफेक्ट कैसे आइडेंटिफाई होगा, और ये पूरी प्रोसेस में सेमीकंडक्टर के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो वो अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कितनी क्वांटिटी में हो रहा है, तो उसके लिए मेरे पास इक्वेशन है द थर्मल एमिशन रेट दैट हैज बीन रिप्रेजेंटेड एज ई एन। ओके, थर्मल एमिशन, या तो आप उसको इलेक्ट्रॉन का एमिशन भी बोल सकते हो, ओके, बिकॉज द मेजर active part in the semiconductor is the conduction band and the element is the electron, by obvious. So En is equal to sigma n nu n nc upon g exponential minus ec minus et upon kt. I will explain each and every term. Number one, sigma n is the conductivity of electrons because n represents the negative type semiconductor. Nu n, what is nu? That is the frequency. Okay, nu is the frequency, angular frequency you can also consider. So that is the frequency of electrons, that means the number of electrons per unit area, or you can say per unit volume. Capital NC, capital NC is the nothing but the charge carrier concentration of electrons in the conduction band. G, very easy, it is the gravitational constant. Minus, why there is a negative sign, I will explain you. Ec minus Et, Ec is the energy of the conduction band. T, what do you mean by this T? T is the transient energy level where the recombination of electrons and holes take place. Now the negative sign is due to the trapping of electrons in the conduction band, so the flow has been restricted. Done. This will directly affect on its directionality, and that's why the negative sign has been implemented. Emission will be always negative because you are losing some amount of energy from your material, the investigating sample. K is the Boltzmann constant. T is the absolute temperature in Kelvin. Now see, the angular frequency is directly proportional to the square root of absolute temperature, as well as the number of charge carrier concentration is directly proportional to the cube root of absolute temperature. When we are removing this proportionality, we are having some amount of constants, okay, the proportionality constants, and that is the beta. We have only substituted that beta value in the final equation, that is En is equal to sigma n into, now see, instead of nu n and nc, we have substituted the values of square root of 2t and cube root of t. So if we multiply both, then it will be t square, and hence t square is as it is. This proportionality constant divided by g, we have simplified the term as beta, okay, in this final equation, and the remaining terms are as it is, exponential minus ec minus et divided by kt. Now we will switch on to the DLTS measurement principle. See, when your semiconductor will be under the influence of this DLTS procedure, at that time the number A image, which you can clearly identify from this picture, it represents the equilibrium stage. See, in the transient level, that is the deep level, you can see the holes, and in the conduction band you can observe the electrons in the conduction band. So that is the equilibrium state where no movement of electrons are there, no movement of holes are there. Done. So valence and conduction bands are in the saturation stage first of all. Number B is the filling phase. When the electric field is applied, excess amount of electron you can see in the B phase, okay, and the metal and semiconductor junction is deployed for identification of the depletion region. देखिए आप ए इमेज में आपको डेप्लेशन रीजन की विड्थ ज़्यादा मिल रही थी, जो बी इमेज में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ गई, तब डेप्लेशन रीजन कम हो गया. नंबर सी, ओके, दैट इज द थर्ड फेज, रिटर्न टू द रिवर्स बायस विथ चेंज इन द कैपेसिटेंस. अभी देखिए क्या हुआ, जो डेप्लेशन विड्थ थी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गई. क्यों? रिवर्स बायस में ऑपरेशन स्टार्ट हुआ अभी. ओके, रिवर्स बायस मीन्स व्हाट, हमने पॉजिटिव टर्मिनल को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ अप्लाई किया, नेगेटिव टर्मिनल को पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ अप्लाई किया. ओके,
सो दैट इज द सी फेज. एंड इन द डी दैट मीन्स द एमिशन, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जो ट्रैप बोलते हैं हम उसको, उसका तो एमिशन ही होगा, ट्रैप हो गए, नॉन यूजफुल, तो सेमीकंडक्टर अपने अंदर भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा. सो यहाँ पे आप उसका एक एनर्जी बैंड डायग्राम देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम फेज में वो ऑलमोस्ट ज़ीरो था. बी फेज में उसकी एनर्जी में अचानक इम्प्रूवमेंट मिला, उसके बाद सी फेज में एनर्जी का सडन ड्रॉप हुआ, और डी फेज में जब एमिशन हो रहा था, एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें से रिलीज हो रही थी, तब जाके उसने अपना जो स्टेबल स्टेट है वो उसने अचीव कर लिया. दैट मीन्स बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट हमारा जो सेमीकंडक्टर था उसने अपने अंदर की कोई भी प्रॉपर्टीज, आइदर इट इज मैकेनिकल, आइदर डाइलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, किसी में भी हमको चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ. लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हुआ ना, उसके ऊपर से हमें पता चल जाएगा कि सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ डिफेक्ट है या नहीं है. अगर है तो कौन से पॉइंट लेवल तक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है. यहां पर आप देख सकते हैं 3 एरोज इन द डी फिगर. हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है फॉर एग्जाम्पल. हाँ, उसमें 3 डायरेक्शंस दिखाई है ना. हम मान लेते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ, तो उसको हम टोटल कॉन्सेंट्रेशन से उसका एक फॉर्मूला जो थियोरेटिकल मॉडल में उसको रखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि सेमीकंडक्टर के अंदर कितना डिफेक्ट है. तो ये बहुत ही सिंपल तो नहीं बोल सकते, काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स लगेंगे, बट इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड, जिसकी वजह से मैं ये तो आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि जिस सेमीकंडक्टर को मैं यूज़ करूँगा वो सेमीकंडक्टर परफॉर्मेंस क्वालिटी उसकी कितनी है, उसके अंदर कोई डिफेक्ट है या नहीं है. तो ये सारी चीज़ें मैं आइडेंटिफाई कर सकूँगा. Requirements for the DLTS method, a very long list, but each and every equipment or each and every apparatus has its own applicability and active participation in this DLTS method. Number one is the capacitance meter, obviously for the energy source. Okay, pulse generator, you have to apply some external electric voltage, some excess electrons, as you have seen in the B figure in the previous slide. Then number 3, temperature controller. For some semiconductors, either you have to increase the temperature, and for some semiconductors, you have to decrease the temperature. So, liquid nitrogen will be used to decrease the temperature. Helium cryostat, that is the single digit temperature meter, or you can say a constant temperature meter, where the helium will be appointed at a certain amount, and जो आपका टेम्परेचर कंट्रोलर होगा वो फिक्स टेम्परेचर पे वर्क करेगा. हीटर टू इंक्रीज द टेम्परेचर. देन टेम्परेचर रीडर लाइक डिजिटल थर्मोमीटर, और यू कैन से द एनालॉग. रेक्टिफाइंग जंक्शन, शॉर्ट की और पीएन जंक्शन, सो यू नीड वन सेमीकंडक्टर जंक्शन ऑल्सो हियर. Junction capacitance should be in the range of 1 to 1000 picofarad, but the ideal is you consider the junction capacitance of 100 picofarad. That is the ideal condition. Trap concentration less than 10 to 15% of doping. When you are doping the amount of impurities inside the semiconductor, remember it should be less than 10 to 50%, the trap concentration. And beyond that range you will not get accurate. Beyond that range you can perform this experiment. हाँ, ऐसा नहीं है कि इस रेंज के बाहर चले गए तो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते, आप कर सकते, लेकिन उसमें रिजल्ट की एक्यूरेसी में भी इफेक्ट आएगी. लो लीकेज करंट एंड लो कंडक्टेंस. लो लीकेज करंट मीन्स व्हाट, जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी उसका जो एमिशन होगा वो बहुत ही कम होगा. हाँ, इसीलिए वो करंट के फॉर्म में भी अगर आप उसको एनालिसिस करते हो तो लीकेज करंट जो है उसकी अमाउंट बहुत कम रहेगी. लो कंडक्टेंस, सेमीकंडक्टर है, ऑब्वियसली उसकी कंडक्टिविटी भी कम होगी. तो डीएलटीएस के अंदर ये चीज़ मेंटेन रखी गई है कि जो भी उसकी कंडक्टिविटी हो सेमीकंडक्टर की वो लो फॉर्मेट में रहे. डन. सो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हसमुख गोस्वामी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग दिस वीडियो लेक्चर.